डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, जो हमारा समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर्स था वो कंटिन्यू था और इसकी एक्सरसाइज जो 5.2 थी वो चल रही थी। और इसके जो है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसके सभी पार्ट्स हम अपनी पिछली की वीडियो में करा चुके हैं। जिस किसी स्टूडेंट्स को हमारे पार्ट्स देखने हो तो वो हमारी पिछली वीडियो जाकर के देख सकता है। और स्टूडेंट, समांतर श्रेणी के बारे में हमने काफी डिस्कस किया है और समांतर श्रेणी के बारे में हमने एक डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है जो हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है। आप वहां जाकर के हमारे चैनल्स पर ये वीडियो देख सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी कि जो फॉलोइंग एपी है, जो हमारे पास एपी सीरीज दी हुई है 3, 8, 13, 18 एंड सोन इज 78। तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी कि कौन सी जो टर्म्स है, जो हमारे पास जो एपी दी हुई है इसकी कौन सी टर्म्स हमारे पास क्या है, 78 है, यानी कि 78 है। तो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म्स है a बराबर 3 है, तो a बराबर 3 है, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 हमारे पास क्या हो गया 15 है। और nवा पद यानी कि nवी टर्म्स हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू 78 है। और आप लोगों को पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करनी है कि कितने पदों, यानी कि कौन सा पद हमारे पास क्या है, 78 है, 78 है। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें, इसे अच्छी तरीके से देख लें। ए एन यानी कि एनवा पद हमारे पास क्या है 78 इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या है 5। तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 9 एन माइनस 1। तो 78 में से 3 गए तो क्या आ गया 75 बराबर 5 एन माइनस 1। तो 15 5 75, तो 15 बराबर एन माइनस 1, एन बराबर 15 प्लस 1, एन का मान क्या आ गया 16। यानी कि स्टूडेंट, जो पदों की संख्या है वो 16 है और 16वां पद हमारे पास 78 है। इसका अर्थ यह है कि पदों की संख्या 16 है और 16वां पद हमारे पास 78 है। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टूडेंट्स, इसका हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एपी। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने पदों, आप लोगों को पदों की संख्या ज्ञात करी है, नंबर ऑफ टर्म्स, जिसका एनवा पद हमारे पास 205 है। क्योंकि लास्ट वा पद, अंतिम पद, आखिरी पद या एनवा पद या लास्ट वा पद या टी एनवा पद या ए एनवा पद हमारे पास क्या है 205 है। तो आप देख रहे हैं ए का मान हमारे पास क्या है 7 है, डी का मान हमारे पास 13 में से 7 जाके कितने हो गए भाई 5, डी का मान हमारे पास क्या है 5 है, सॉरी 6 है, डी का मान 13 में से 7 जाके, क्योंकि 6 होते हैं तो 13 में से 7 जाके डी का मान हमारे पास 6 है। और एन आप लोगों को ज्ञात करना है, जबकि ए एन वा पद हमारे पास क्या है 205 है। तो आप लोग इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 205 इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, डी का मान हमारे पास क्या है 6 है। तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 गुणा 6। अब आप लोग देखेंगे 15 में से 7 जाके 8 हो गया, या 9 हो गया, यानी कि 198 हो गया। 198 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6, या एन माइनस 1 198 बटे 6, यानी कि 6 हमारे पास सब्ट्रैक्ट, वो सॉरी 6 हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, 6 18 बचा 1, तो 6 18, तो एन माइनस 1 या 33 हो गया, एन माइनस 1 बराबर 33, या एन बराबर ये 33 है, ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 आ गया, तो एन बराबर हमारे पास क्या हो गया 34। यानी कि पदों की संख्या हमारे पास 34 हो गई और 34वां पद हमारे पास क्या है 205 है। तो इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्यूशन इसका करेंगे। अब हमारे पास जो है
नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन करेंगे हम, इसे हल करेंगे। यहाँ पे भी स्टूडेंट फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों को ज्ञात करनी है, जबकि आपके पास ये सीरीज दी हुई है और इसका एनवा पद या आखिरी पद हमारे पास क्या है 47 है। तो ए का मान 18 हो गया और डी का मान क्या हो गया 15 दूनी 30 और एक 31/2 माइनस 18। तो हमारे पास डी इज इक्वल टू 31 माइनस और 18 दूनी 36/2। तो डी का मान हमारे पास क्या आ गया -5/2। इस तरीके से डी का मान हमारे पास क्या आ गया -5/2। और ए एनवा पद हमारे पास क्या है -47 और पदों की संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी। तो इसमें भी आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमारे पास क्या है -47 इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 18 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान है हमारे पास -5/2। तो -47 और -18 बराबर -5 एन माइनस 1/2। तो आप लोग देख रहे हैं 7 और 8 15 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6। तो इस तरीके से -65 इज इक्वल टू -5 एन माइनस 1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप लोग जो है 5 से 5 भी काट सकते हैं। 5 ही कम 5 बचा 1 5 दिया 15 और 13 इज इक्वल टू एन माइनस 1/2। तो बरज गुणा करेंगे आप लोग इसकी इसमें एन माइनस 1 बराबर 13 दूनी 26 या एन बराबर 26 प्लस 1। तो एन का मान हमारे पास क्या आ गया 27। इस तरीके से हमारे पास जो है 27 आ गया, अर्थात पदों की संख्या 27 है और 27वां पद -47 है। तो स्टूडेंट आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप जो है हमारी वीडियोस देख करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छी अच्छी ट्रिक्स हम लोग बताएंगे, अच्छी अच्छी ट्रिक्स हम लोग बता रहे हैं और इसी तरीके से हमारी जो वीडियो है वो कंटिन्यू जारी रहेंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।